हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट में काफी अच्छा क्वेश्चन है और आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे 15 मतलब 1 से लेके बात करें 14 तक डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड देखते हैं, और हाँ अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एंड पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी किया था, या C.R. दास किया था, या आशुतोष मुखर्जी किया था, या रविंद्रनाथ टैगोर किया था? हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन आगे सेट भी किया हूं, लेकिन C.R. दास के बारे में बात करेंगे, इसको है ना हम लोग चित्तरंजन दास भी बोलते हैं यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करेंगे, ये सुभाष चंद्र बोस का है ना एक राजनीतिक गुरु भी था यहाँ पे, आप ये भी चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे 1913 में अगर बात करने वाले हैं तो साहित्य के क्षेत्र में है ना, साहित्य के क्षेत्र में बात करने वाले नोबेल पुरस्कार भी मिला था यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये सब चीज को भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 2 क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? यहाँ पे लॉर्ड साइमन ने की थी यहाँ पे, या लॉर्ड बेबल ने की थी, या लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड लिंथिग्यू ने की थी? हाल ही के गैस 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा गैस लॉर्ड कर्जन शासन काल में देखने को मिलती है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड को हटा दो, साइमन कमीशन याद होना चाहिए, 1928 में देखने को मिलती है यहाँ पे। और इनका जितने भी सदस्य होते हैं ना वो क्या होते हैं, 7 सदस्य होते हैं जो कि एक ब्रिटिश के ही होते हैं यहाँ पे। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के साइमन कमीशन के दौरान ही होते हैं। अच्छा, लॉर्ड बेबल के बारे में बात करेंगे, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, लॉर्ड बेबल के शासनकाल के दौरान ही देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा अगर हम बात करने वाले हैं तो मुस्लिम लीग के द्वारा ना प्रत्यक्ष रूप से जो कार्रवाई दिवस होता है इन्हीं के शासनकाल में होता है। लेकिन लॉर्ड लिंथिग्यू काल में अगर हम बात करने वाले तो आपको याद होना चाहिए 1936-37 आपको याद होना चाहिए, जो कि कांग्रेस का चुनाव होता है और उसमें बहुत ही बड़ा पार्टी जीत के आती है और कांग्रेस यहाँ पे, और लॉर्ड लिंथिग्यू का शासनकाल ही होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 3 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, या चित्तरंजन दास? हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले अगर बात करेंगे राजनीतिक गुरु थे यहाँ पे। किसकी राजनीतिक गुरु था? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले था यहाँ पे। बिपिन चंद्रपाल आपको मालूम होना चाहिए क्रांतिकारी एक नेता के रूप में थे यहाँ पे। लाल बाल पाल तो बिपिन चंद्रपाल आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। चित्तरंजन दास जो कि अभी हम लोग देखे थे, C.R. दास जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन इनके अलावा अगर हम बात करने वाले, इनका जो जन्म अगर हम बात करते कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, कलकत्ता में इनका जन्म होता है। हाल ही का पेशा से वकील था यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये सब चीज को एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 4 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन था? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, बाल गंगाधर तिलक था। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें महात्मा गांधी था। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि आगे 3-4 क्वेश्चन मैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी से ही सेट किया हूं, तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक आपको याद होना चाहिए, 1916 लखनऊ अधिवेशन, इन्हीं बेसेंट भी आई थी, बाल गंगाधर तिलक आई थी यहाँ पे। होम रूल की शुरुआत किया था और दोनों को समर्ज कर दिया गया था 1916 लखनऊ अधिवेशन में। हाल ही का कैसे अगर हम बात करने वाले बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो एक क्रांतिकारी विचारधारा के ये लोग थे, गरम ब्लड था इनका। महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, 1915 में भारत आते हैं यहाँ पे, अफ्रीका से 9 जनवरी को आती है यहाँ पे। अच्छा, ये 9 जनवरी को जब आती है ना तो उस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे। एंड 5 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, किस वर्ष बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 26 अप्रैल 1857 को, 1859 को, 1858, या उपयुक्त में से कोई नहीं? हाल ही का
26 अप्रैल 1858 को देखने को मिलती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो गैस ये बिहार से थे यहाँ पे। अच्छा, ये बिहार में कहाँ से थे? तो बिहार में भोजपुर जिला, यहाँ पे भोजपुर जगह से थे यहाँ पे। हाल ही का 1857 क्रांति के दौरान देखिए बिहार में वीर कुंवर सिंह का काफी ज्यादा योगदान होता है। इनके अलावा ये 1857 जो क्रांति है स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मेरठ से देखने को मिलती है पे। स्टार्ट कब होती है? तो 10 मई को होती है पे, 10 मई 1857 को होती है पे, है ना। सो ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन देखें। समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था यहाँ पे भारत में विधानमंडलों के लिए, या आगे की सुधार के लिए, भारत की दक्षताओं के लिए, या वायसराय की स्थिति के लिए, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन के अगर बारे में बात करने वाले तो साइमन हाल ही का इसका आंसर भारत में विधानमंडलों के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में हम अभी डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पर, 1928 में। और लाला लाजपत राय के मृत्यु इसी साइमन कमीशन के दौरान हो गए थे। विरोध किया था यहाँ पे साइमन कमीशन का, लाठी चार्ज के कारण से इनका मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद इनका 7 सदस्य थे यहाँ पे। अच्छा, 7 सदस्य ने ब्रिटिश का थे यहाँ पे। सो इनका ही काफी विरोध किया था पे, भाई भारत का फैसला, भारत के लिए आप कोई चीज करने जा रहे हो और उसमें भारतीय नहीं है तो फिर ये किस बात का साइमन कमीशन बनाए हो आप। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार का बल पर ही उसे बेहतरीन कब्जे में रखा जाएगा? यहाँ पे डफरिन ने, एल्गिन ने, लॉर्ड लेंसडॉन ने, कर्जन ने। आंसर क्या हो जाएगा? एल्गिन हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डफरिन के शासनकाल 1885 आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना होती है यहाँ पे, है ना। कांग्रेस की स्थापना होती है यहाँ पे। डफरिन कहाँ पे होती है? गैस मुंबई में स्थापना होती है यहाँ पे। लेंसडॉन से आप क्या याद रख सकते हैं? तो गैस भारत में ना कारखाना अधिनियम आते हैं यहाँ पे, है ना। इनके अलावा बात करें कर्जन 1905 में देखने को मिलती है, बताए थे बंगाल विभाजन देखने को मिलती है। लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलती है यहाँ पे। कृषि बोर्ड की स्थापना अगर हम बात करें इसी के शासनकाल में देखने को मिलती है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 9 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, या कैबिनेट मिशन देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर मैं इनके आंसर के बाद, अच्छा पहले हम ये देखने को, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब देखने को मिलती है? तो 1942 में देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब देखने को मिलते हैं? 1928 में देखने को मिलती है। लॉर्ड वेवल के पद पे गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवल का आगमन कब देखने को मिलती है? 1943 में देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है? 1946 में देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी यहाँ पे? तो 1928 वाला ही तो सबसे पहले दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद 42 है, 43 है, 46 है। तो क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हो, जो पॉइंट में बताया तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1928 में देखने को मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है यहाँ पे। अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 10 क्वेश्चन है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कर रहा था यहाँ पे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहा था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा यहाँ पे, नहीं जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का ही पिता का नाम गैस मोतीलाल नेहरू थे यहाँ पे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल गैस अगर हम बात करें गैस हमारे भारत में अगर बात करने वाले देश आजाद होने के बाद गृह मंत्री के रूप में संभाले थे यहाँ पे, है ना। इनके बाद जवाहरलाल नेहरू बात करें भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, जो कि बिहार से थे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गैस हाल ही का कुछ पॉइंट मेंशन किया होगा। 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 11 सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। हर्षवर्धन ने किया था, अशोक ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था, कनिष्ठ ने किया था यहाँ पे। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, अशोक हो जाएगा यहाँ पे एंड सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का अशोक 4 साल में बताएं तो 99 भाई का हत्या किया था। इनका पिता का नाम क्या था? कई बार पूछ लिया जाता है, बिंदुसार था यहाँ पे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। माता का नाम क्या था? धम्मा था यहाँ पे, ये सब पूछ लिया जाता है।
हाल ही का गौतम बुद्ध का अगर बात करें, जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुआ था। हाल ही का बचपन का नाम क्या था इसका? तो सिद्धार्थ नाम था शायद यहाँ पे, है ना। पिता का नाम क्या था? तो शत्रुघ्न था यहाँ पे, है ना। शत्रुघ्न था यहाँ पे। माता का नाम क्या था? अच्छा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अगर लिखूंगा तो थोड़ा और टाइम लगने लगेगा। मैं टाइम को शॉर्ट के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो लिखने में मुझे क्या हर्ज जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि मैं क्वेश्चन ज्यादा ले पाता हूँ यहाँ पे। माया था शायद यहाँ पे, है ना। कनिष्क से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? कनिष्क से ये कुषाण वंश के एक महान शासक बोल दीजिए यहाँ पे। इनके अलावा वर्धमान से, वर्धमान का हर्षवर्धन के पिता का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्रभाकर वर्धन था यहाँ पे, है ना। सो ये भी एक जान सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। कुछ पॉइंट मेंशन किया देख सकते हैं यहाँ पे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ का शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो कि शक्ति का प्रतीक है यहाँ पे। बस इतना ही पॉइंट अगर आप हाईलाइट करोगे तो चलने वाला है यहाँ पे। इनके अलावा कुछ पॉइंट और है। इसे प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 12 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। अल्ट्रासोनिक जो वेव साउंड होते हैं, जिनकी आवृत्ति होती है यहाँ पे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है यहाँ पे, 10,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 1,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर कर दूं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस चीज को मैंने समझाने के लिए ना कुछ डायग्राम मेंशन किया यहाँ पे देखें। आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आने वाली है यहाँ पे। अब एनिमल कितना होती है यहाँ पे? तो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है तो वो एनिमल वगैरह सुन पाते हैं यहाँ पे। और एक इंसान 20 से 20,000 होती है पे। बाकी चमगादड़ वगैरह बात करूँ तो 20,000 हर्ट्ज से पार होती है, ठीक है, वो चमगादड़ वगैरह। जो बात मैं बताया हूँ ना, यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में? आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा देखिए, ये कॉन्टिनेंट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट है। हाल ही का इन सब में कितना कितना देश है अगर हम बताएं तो देख सकते हैं प्रत्येक महाद्वीप के बारे में। जैसे कि अफ्रीका में 54 देश है पे, सबसे अधिक देश आपको अफ्रीका में ही दिखेगा। यूरोप में 51 देश है। एशिया में, जहाँ पे हम सारे होते हैं एशिया का ही, एशिया इंडिया में ही आता है यहाँ पे, ठीक है। 50 देश है यहाँ पे। आगे देखिए पे उत्तरी अमेरिका में 23 देश है, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान करता है यहाँ पे। पहली बार पंचायत राज के लिए, या पंचायतों पे प्रशासनिक नियंत्रण हटाने के लिए, या पंचायतों चुनाव के विधि के परिवर्तनों के लिए, या पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा का एवं विधानसभाओं के चुनाव के लिए समकक्ष बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 में शायद हुई थी, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनाव को आदेशात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 टॉ में किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 15 क्वेश्चन देखिए। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? यहाँ पे जो बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह जो मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है? जैसे कि ये बच्चे पल रहा है ना, यहाँ पे बेबी देख रहे हैं ना, और ये न्यूट्रिशन किससे के माध्यम से मिलता है? तो गैस यहाँ पे देखें, ये नाभि है, नाभि से ये कनेक्ट आ रहा है, इसके माध्यम से होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जहां होगा टिक लगा लेना। यहाँ पे गर्भाशय प्लेसेंटा यहाँ पे बी में देखे, है ना, बी में, तो बी को टिक लगा लीजिए यहाँ पे। एंड सी, डी नहीं हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब नहीं हो जाएगा यहाँ पे, और ग्रीवा भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ जो बात बताएं ये बात यहाँ पे मेंशन किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। मिलान करें। अंक का राजधानी अगर हम बात करने वाले हैं तो अंक का राजधानी चंपा होता है। मतलब ए का आप बोल सकते हो, एक का 2 होता है, एक का 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, मतलब सी में नहीं, सी कट हो जाएगा यहाँ पे। काशी का राजधानी बात करें बनारस होती है, तो बी का एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये दोनों ही सही है। सी तो कट हो गया यहाँ पे, है ना। डी देख लेंगे बाद में। कौशल की राजधानी अगर हम बात करने वाले, ये होता है श्रीवास्तव होते हैं यहाँ पे, तो 3 के, सी के 4 यहाँ पे। बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वतसकी कौशाम्बी होती है यहाँ पे, तो कौशाम्बी 3 में 3 यहाँ पे, डी का 3, है ना। बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे ये लिखा गया अंक का चंपा राजधानी होती है, काशी का वाराणसी होती है, कौशल का श्रीवास्तव होती है, वत्स्य का कौशाम्बी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विटामिन ए की कमी से निर्मित होता है रतौंधी या जनन की क्षमताओं की कमी, बेरी बेरी या इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं, बेसिक चीज है कि तो रतौंधी हो गया लो, है ना। तो रात वगैरह में नहीं दिखता, रतौंधी यहाँ पे है ना, एक करेक्ट आंसर है। जनन क्षमता विटामिन ई की कमी से देखने को मिलती है यहाँ पे। बेरी बेरी रोग गैस विटामिन B1 की कमी के कारण से बेरी बेरी रोग हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। सो विटामिन ए की कमी से गैस काफी पॉइंट में मेंशन किया, जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपको स्किन आपका ड्राई आपको हो जाएगा, सूखा लगेगा, आंख आपका सूखा हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, पे थ्रॉटल का काफी सारा प्रॉब्लम है। हाल ही का कुछ पॉइंट भी मेंशन किया विटामिन ई से रिलेटेड, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारी होती है, जैसे कि रतौंधी, आंखों की सफेद हिस्सों में धब्बा। यह रक्त के कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और ये हड्डी को भी मजबूत करती है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 18 क्वेश्चन देखें पे। भारत का दूसरा नदी कौन सा है? महानदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी, कावेरी। पहला नदी तो आप लोग जानते हैं गंगा नदी यहाँ पे, है ना, जो कि 2525 किलोमीटर यहाँ पे। लेकिन कह रहा है कि दूसरी बड़ी सबसे बड़ी नदी की, तो महानदी की लंबाई कितना है? शायद 900 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई अगर हम बात करने वाले 1312 किलोमीटर यहाँ पे। गोदावरी नदी की लंबाई 1400 बात करें 65 किलोमीटर। कावेरी का 805 किलोमीटर यहाँ पे। क्या पूछ रहा है? दूसरी सबसे बड़ी, पहला तो गंगा, दूसरी क्या है यहाँ पे? 1400 का है यहाँ पे, 1465 ये है, गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी नदी को गैस हम बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं यहाँ पे, दक्षिण भारत की नदी भी बोलते हैं यहाँ पे। कुछ डायग्राम सेट किए हैं, इस डायग्राम को देखिए यहाँ पे, काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर यहाँ पे। अब जो नर्मदा नदी देखिए यहाँ पे, दो पहाड़ के बीच में, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में नर्मदा नदी है, जो कि गैस आपको अरब सागर में गिरती है। कई बार पूछ भी लेते किस साइड गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसका महानदी हो गोदावरी, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे कृष्णा नदी देख सकते हैं, कावेरी नदी जो कि बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए गोदावरी नदी के बारे में लिखा गया है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और साथ ही प्रायद्वीपीय नदी को गोदावरी अववाह तंत्र का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 19 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग कौन से? काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी या कछारी मिट्टी। सबसे बड़ा मिट्टी पूछ रहा है, जैसे काली मिट्टी भारत के 18% हिस्सा में देखने को मिलते पे। बलुआई मिट्टी ज्यादा नहीं, 4.5 या 4.2% देखने को मिलते पे। लाल मिट्टी बात करने वाले गैस, अच्छा काली मिट्टी 15% हिस्सा में देखते हैं, लाल मिट्टी 18% वाले हिस्सा में आपको दिख जाती है। कछारी मिट्टी जिनको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं तो 33% या कहीं कहीं 40% भी दिया जाता है ना। सो अगर सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग बोला है तो कछारी मिट्टी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी हाँ भले ही काली है लेकिन काम गोरा भला करती है। रुई की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए काफी उपजाऊ मानी जाती है, जो कि गुजरात से देखते हैं काफी ज्यादा कॉटन वगैरह आता है, मुंबई से काफी ज्यादा कॉटन वगैरह आता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, ये है कछारी मिट्टी जिनको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया, जैसे कि अगर हम बात करें कछारी मिट्टी जिनको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, सार्वधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये महत्वपूर्ण मिट्टी, यह मिट्टी देशों में 33.5%, मगर मैक्सिमम जगह हमें 40% ही दिखता है कैसे यहाँ पे। सो ये डाटा थोड़ा बहुत वेरियस भी होता रहता है यहाँ पे। वह भाग में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है यहाँ पे। हाल ही का इस मिट्टी में बात करें चूना और पोटास देखने को मिलती है, कमी नाइट्रस और फास्फोरस और हुमस की कमी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें गैस, ये जो मिट्टी है विस्तारित देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में विस्तारित है यहाँ पे। तटीय भाग और नदी वाले घाटी में ये काफी ज्यादा विस्तृत है यहाँ पे। इनके अलावा गैस ये जो है ना, ये मिट्टी काफी उपजाऊ मानी जाती है, तो ये सब चीज को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 20 पेट्रोल डीजल के अधूरा जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है यहाँ पे? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया जो कि यहाँ पे दिखाएं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से इंजन में पेट्रोल डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है और इसका मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होते हैं यहाँ पे, है ना। ये कुछ गैस सिलेंडर पिस्टन है जहाँ पे फ्यूल वगैरह जलता है यहाँ पे। क्वेश्चन 21 देखिए पे, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है यहाँ पे, तो कोट्ठीपुरम को कोलकाता से, सरदिया से धुबरी को, हल्दिया से इलाहाबाद को, हल्दिया से कोलकाता को। हल्दिया से इलाहाबाद गैस राष्ट्रीय राजमार्ग 2 होती है।
हल्दिया से इलाहाबाद को हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग वन जुड़ती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी हुगली गंगा के तटीय नदी के तंत्र पे इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग वन घोषित किया गया पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन देखिए पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करती है पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड करती है, इनमें से कोई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया हो, देख सकते हैं पे, वायु की प्रदूषण करने के लिए सबसे ज्यादातर जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रस एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस है। अगर वह गैस श्वास रोग से पीड़ित व्यक्तियों में श्वास नली में प्रवेश कर दिया जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है यहाँ पे। और इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें पे, एंड सो गैस 22 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये मेरे ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।